student, welcome to Ahmadi Academy. My name is Farooq Azam. Today we'll discuss a new topic that is called methods of preparation of alkyl halides. In previous class we had learned the nomenclature of halogen derivative compounds. ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन डेरिवेटिव के जितने भी नोमेनक्लेचर थे हम लोग ने देख चुके थे। अगर आपको बच्चों नोमेनक्लेचर फिर से सीखना है या आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरी वीडियो पर जाकर उसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। अब अल्कोहल के साथ और क्या आपको रिएक्टेंट लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, यानी अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। एक तो रिएक्टेंट आपका अल्कोहल है और साथ ही साथ सेकेंड रिएक्टेंट क्या आपका हैलोजन एसिड। आपको दो रिएक्टेंट लेना है, एक है अल्कोहल और एक आपका क्या है हैलोजन एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे अल्कोहल देखते हैं, जनरल रिएक्शन अल्कोहल है यहाँ पर ROH, ये जनरल फार्मूला है किसका, अल्कोहल का। R फॉर अल्काइल, OH इज ग्रुप ऑफ अल्कोहल, प्लस HX, H क्या है, H फॉर हाइड्रोजन, X फॉर हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट क्या है RX प्लस H2। तो किस तरह यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बना, यहाँ पे देखो ये ROH है, यहाँ से ब्रेक होगा, अल्काइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह जो OH ग्रुप है उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और X के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब यहाँ से जो R ये पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो निगेटिव वाला ये पॉजिटिव के चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे RX और H2O फॉर्म हुआ। RX क्या है, RX है अल्काइल, यही है हमारा अल्काइल हैलाइड। RX क्या है, अल्काइल हैलाइड, यही प्रिपेयर करना था और ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो हैलोजन एसिड है उसमें हम लोग ले रहे हैं HCl। ओके, यूजिंग HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज विद जिंक क्लोराइड, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज विद जिंक क्लोराइड। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस, इसी को बच्चों हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, यानी अगर आपको प्राइमरी कंपाउंड गिवन है और सेकेंडरी कंपाउंड गिवन है, या आपको प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बनाना है और सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो आपको यहाँ पे कैटलिस्ट में जिंक क्लोराइड आपको लेना है। लेकिन अगर टर्सरी कंपाउंड आपको प्रिपेयर करना है, टर्सरी अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली के लिए क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड HCl मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट है CH3OH, ये क्या है हमारा प्राइमरी कंपाउंड है, प्राइमरी अल्कोहल है। रिएक्ट विद HCl मॉलिक्यूल गिव्स प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो किस तरह यहाँ पे रिएक्शन हुआ, यहाँ से अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो जो CH3 मॉलिक्यूल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी तरह CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी तरह जो OH मॉलिक्यूल है उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और HCl को ब्रेक किया जाएगा तो H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह जो OH मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ CH3Cl प्लस H2O, CH3Cl प्लस H2O। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ OH मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहल बाई हैलोजन एटम, बाई हैलोजन एटम। नहीं इस बच्चों ये जो रिएक्शन है क्या है, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसमें हमारा जो OH मॉलिक्यूल है उसको हम लोग रिप्लेस करें किससे, फंक्शनल ग्रुप Cl से, यानी क्लोरीन से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारा मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी कंपाउंड के लिए। एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेकेंडरी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो है प्रोपन-टू-ऑल। प्रोपन-टू-ऑल मैंने यहाँ पे लिया, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है। अब इसमें भी हमको क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो ये इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन H प्लस देगा, क्लोरीन आपको निगेटिव चार्ज देगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो आपका पूरा मॉलिक्यूल है ये निगेटिव चार्ज देगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। अब ये जो पॉजिटिव वाला है यहाँ पे निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो पॉजिटिव है इस निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ इस तरह होगा, CH3CH, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आके अटैक करेगा और ये CH3 प्लस H और OH। अब देखो यहाँ पे बच्चों रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ऑफ अल्कोहल बाय हैलोजन ग्रुप, यानी जो आपका हैलोजन ग्रुप था Cl उसका रिप्लेसमेंट किससे हो गया, OH से हो गया।
तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट है, उसका नाम रहेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या इसका हम लोग अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपन 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो, और पूरा आपका जो स्ट्रेट चैन है 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यानी 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह अगर मेरे पास टर्शरी कंपाउंड हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ टर्शरी कंपाउंड का, CH3OH। यहाँ पे मेरे पास टर्शरी कंपाउंड है, अल्कोहल है, इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, अल्काइल, नहीं हमारा जो क्वेश्चन है किस में, अल्काइल हैलाइड में, तो मुझे क्या करना है, सिंपल अगर HCl के साथ रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे जो मैं HCl ले रहा हूँ वो कैसा रहना चाहिए, वो कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड बस। और यहाँ पे मुझे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जिंक क्लोराइड ऐड कर रहे थे सेकेंडरी में या प्राइमरी में, लेकिन टर्शरी के लिए मुझे ये जो भी कैटलिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं टर्शरी कंपाउंड के लिए कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होगा प्रोडक्ट, ये प्लस चार्ज देगा, ये निगेटिव चार्ज, इस तरह ये निगेटिव, ये प्लस, ठीक है। अब ये जो निगेटिव वाला यहाँ पे जाएगा अटैक करेगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, CH3 कार्बन, CH3 आपका OH है, वहाँ से रिप्लेस हो गया, वहाँ पे Cl मॉलिक्यूल आ गया प्लस HCl मॉलिक्यूल। अब इसका नाम आप लोग लिख दो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो हो गया कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चैन, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग हेलोजन एसिड लिए थे जिसमें हम लोग HCl लेते हैं, अगर वहाँ पे हमारे पास HBr होगा, क्या होगा, HBr मीन्स हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो एक जनरल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, कोई भी एक अल्कोहल ले लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल दिया, CH3CH2H हो गया यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है HBr के साथ, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, यानी जब आपको हाइड्रोजन HBr लेना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4, ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो बच्चों इन सिटू फॉर्म में यहाँ पे HBr फॉर्म होता है, कौन से फॉर्म में HBr बनेगा, इन सिटू फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो HBr है वो 48% रहेगा, कितना रहेगा, 48% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको ब्रेक करने पर। इसी तरह यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ये CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और OH ग्रुप पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला यहाँ पे कंपाउंड है वो कहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, और ये जो पॉजिटिव वाला है किस पे जाएगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2Br प्लस H2 है, तो यहाँ CH3CH2Br ये है इथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथेन, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेकेंडरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूँ, CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे OH हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है, HBr लेना है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट क्या रहेगा, सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, और क्या लेना है उसके साथ ही H2SO4। यहाँ पे जो HBr है बच्चों ये 44% रहेगा, ठीक है, ये 44% है। अब इसको ब्रेक करना है तो यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ से इसके ऊपर जो OH मॉलिक्यूल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो CH है इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ से किस तरह रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, कार्बन नंबर 2 पे, और जो OH मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपको डिज़ायर प्रोडक्ट क्या है, CH3 यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैक करेगा, ये ब्रोमीन आया। और इसी तरह जो आपका सेकंड क्या है, इसमें H, और वहाँ पे पहले से क्या था, OH मॉलिक्यूल था। इस तरह आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसका आप लोग नाम लिख दो, क्या हो जाएगा, ये सेकंड पे है सेकेंडरी, इसको 2 नाम हम लोग जानते हैं, एक कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन,
तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने पे आपको देखेंगे एक ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो सेकेंड पोजीशन पे है, आर है, तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो इसका पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं टर्शरी कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ पे सेम CH3 CH3 OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, उसके साथ किसके साथ रिएक्ट कराना है, HBr के साथ। यहाँ पे हम लोग वापस से कैटलिस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इसमें हम लोग को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह यहाँ से ब्रेक होगा H प्लस ब्रोमीन माइनस, और इसी तरह ये माइनस ये पॉजिटिव, सेम आपका प्रोडक्ट फिर फॉर्म हो जाएगा जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br प्लस H2O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड जो है उसकी यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं HI, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होगा, गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड may be obtained by heating alcohols with sodium और पोटेशियम आयोडाइड in 95% फॉस्फोनिक एसिड। यहाँ पे जो आपको फॉस्फोनिक एसिड लेना है वो कितना रहेगा, 95% आपको फॉस्फोनिक एसिड लेना है। अगर आपको अल्काइल हैलाइड का जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं नहीं उसके गुण अच्छा बने तो हमको क्या करना है, नहीं सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ 95% ऑफ फॉस्फोनिक एसिड के साथ उसको क्या करना है, अल्कोहल को हीट करना है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ साथ आपको सोडियम आयोडाइड भी लेना है और 95% फॉस्फोनिक एसिड, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम इसी तरह जिस तरह हम लोग पहले ब्रेक करते आए, यहाँ पे ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव के साथ जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयोडाइड है, आयोडीन आपका जाएगा इस CH3 CH2 के साथ और OH ग्रुप आपके हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2I प्लस H2A, दैट इज कॉल्ड इथाइल आयोडाइड या 1-आइडो-इथेन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो एन अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब आपको क्या क्या लेना है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड आर यूजली जनरेटेड इन C2, आर जनरली यूज्ड इन C2 by the action of red phosphorus on bromine and iodine respectively. Phosphorus pentachloride react with alcohol to gives alkyl chloride. तो बच्चों यहाँ पे जो इस मेथड में हमारे पास दो टाइप है, एक है PX3 दैट्स कॉल्ड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक है PX5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी इन दोनों मेथड के जरिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, फिर सेकंड पे जाएंगे। फर्स्ट हमें PX3 लिया, PX3 के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, P फॉर फॉस्फोरस, X3 यहाँ पे 3 बार आपका क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये X फॉर हैलाइड। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन है ROH अल्कोहल लिए उसके साथ PX3, तो PX3 का नाम क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, रिएक्ट कराने पे बच्चों सेम यहाँ से आपको ब्रेक करना है जिस तरह हम लोग अभी तक करते हैं, यहाँ से आपको बीच में ब्रेक करना है। जो आपका पॉजिटिव वाला आइटम है वो निगेटिव के साथ जाएगा, निगेटिव वाला आइटम पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव वाले आइटम के साथ जा रहा है और OH ग्रुप जो आपका है ये क्या है, निगेटिव है, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल है ROH, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल क्यों लिया गया है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लोराइड 3 बार गिवन है। ठीक है, अब देखो ROH यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से उसके साथ यहाँ पे R, ये R हो जाएगा, ये R और यहाँ से नेगेटिव कंपाउंड क्या है X। ठीक है, अब 3 बार है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और प्लस अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस 1 बार है और हाइड्रोजन 3 बार है, ऑक्सीजन भी 3 बार है और X3 3 बार है। ठीक है, X3 तो यहाँ पे यूज़ हो गया। अब क्या बचा, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और 1 P, तो H3P और O3। ठीक है, H3PO3, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये है हमारा फॉस्फोरस एसिड, ये क्या है हमारा फॉस्फोरस एसिड। तो बच्चों इस रिएक्शन में
इस रिएक्शन के जरिए भी हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, उसमें हम लोग लिए फर्स्ट लिए PX3 का जनरल रिएक्शन हम लोग देखें, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराने पे हमको अल्काइल हैलाइड के साथ साथ फॉस्फोरस एसिड भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ एग्जांपल क्या है, CH3CH2 इथाइल अल्कोहल लिया गया और साथ ही साथ PCl3, यहाँ पे हैलाइड यहाँ पे क्या लिया गया, PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेम इस तरह यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर ये जो आपका CH3CH2 है यानी इथाइल ग्रुप है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो OH है उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ से P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl3 के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो ये जो Cl है इसके साथ जाके अटैक करेगा, CH3CH2 Cl बनेगा। और इसी तरह फिर हाइड्रोजन आपका फर्स्ट यहाँ से 3 हाइड्रोजन H3 और एक फॉस्फोरस P और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन O3 H3PO3, ओके, H3PO3 यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसी के साथ साथ 1 क्लोरोइथेन प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है, हाउ आर अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्काइल क्लोराइड बाय एक्शन ऑफ PCl3। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में आता है कि अल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में बाय दी एक्शन ऑफ PCl3। तो यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे सब आपको आज़ादी है, कुछ भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको मेंशन नहीं किया कि इथाइल अल्कोहल बनाना है, सॉरी इथाइल क्लोराइड बनाना है या प्रोपाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपको जनरल क्वेश्चन पूछे तो आप लोग जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं या फिर कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे जो किए थे, यहाँ पे फिर से मैंने जनरल रिएक्शन लिख दिया हूँ। देखो अल्कोहल दिया प्लस PCl3, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्कोहल बोला तो ये अल्कोहल हो गया, और अल्काइल क्लोराइड तो यहाँ पे PCl3 ले लिया गया, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ PCl3। तो यहाँ पे PCl3 हो गया, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सेम यहाँ से ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH के ऊपर निगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ से ऊपर प्लस P के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RCl प्लस H3PO3, ठीक है। तो ये हमारा जो RCl ये क्या है, अल्काइल क्लोराइड, और H3PO4 ये क्या है, H3PO3 है हमारा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। क्या है, फॉस्फोरस एसिड, ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड, ओके ओके। तो इसमें जो सेकंड टॉपिक आपका है PX5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सेकंड क्या है, PX5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन है, अल्कोहल के साथ PCl5 के साथ आपको रिएक्ट कराना है। यहाँ पे अल्कोहल ROH प्लस PCl5 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे भी इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl5 के ऊपर पूरा निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन इसमें देखो किस तरह कन्वर्जन होता है। यहाँ से इस Cl में से एक क्लोरीन जाएगा अल्कोहल के R के साथ, RCl बना आपका, और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है उसके साथ एक और क्लोरीन जाएगा तो उसके साथ HCl बना। अब यहाँ पे Cl3 कितना बचा, यहाँ पे क्लोरीन आपके पास 3 है और एक आपका ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ से, ठीक है, और एक फॉस्फोरस बच रहा है। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, POCl3। क्या बनेगा, POCl3। अब देखो ये अल्कोहल था और यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोराइड था, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपका क्या बना, अल्काइल क्लोराइड बना, साथ ही साथ HCl और फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो बच्चों तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैंने डायरेक्टली वो लिया हूँ। हाउ आर इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम इथेनॉल बाय द एक्शन ऑफ PCl5। हाउ आर इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दे दिया कि आपको क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड ही प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथेनॉल, यानी इथेनॉल लेना है आपको। रिएक्टेंट आपको दे दिया है, क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इथेनॉल बाय द एक्शन ऑफ PCl5। नहीं, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपको दिया है, एक है इथेनॉल और एक है आपका एक्शन ऑफ PCl5। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं उसमें आपको अगर आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको प्रोडक्ट उधर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी यहाँ पे दे दिया। क्या बताएं, हाउ आर इथाइल क्लोराइड, नहीं इथाइल क्लोराइड ही प्रिपेयर होगा। अब आपको रिएक्टेंट और क्या दिया है, बाय यूज फ्रॉम इथेनॉल, आपको रिएक्टेंट भी दे दिया इथेनॉल और सेकेंड रिएक्टेंट भी दे दिया PCl5। बस आपको क्या करना है, खाली उसको केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल C2H5OH ये हो गया आपका इथेनॉल प्लस PCl5, आपको सब क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या करना है, सिर्फ हीट करना है और यहाँ से आप अगर इस तरह यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ से इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से एक क्लोरीन आपका C2H5 के साथ जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड जो आपका प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे 3 क्लोरीन और बच गए,
4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन इसमें है, एक पी यानी एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, POCl3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट आपको क्या बनाना था, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, किससे बनाना था, इथेनॉल, साथ ही साथ PCl5। तो यहाँ पे देखो दोनों आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरह बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं कि हाउ आर इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम इथेनॉल बाय द एक्शन ऑफ PCl5, यानी आपको इथाइल क्लोराइड बनाना है इथेनॉल से बाय यूजिंग PCl5। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इसका जनरल फार्मूला है SOCl2। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे जनरल रिएक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। ROH अल्कोहल, आपको इस पूरे ग्रुप में अभी तक हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल के साथ SOCl2 दैट इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पे फिर ये ब्रेक होगा, सेम इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह इस ग्रुप में आपका जो है, ठीक है, इस तरह यहाँ पर ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, R जो है यहाँ से एक Cl इसके साथ चला जाएगा, एक क्लोरीन जो है R के साथ जाएगा, वहाँ पे RCl बन जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसके साथ एक क्लोरीन जाएगा, HCl बनाएगा। अब SO बचा, यहाँ पे एक निगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आके उसके साथ अटैक करेगा, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस HCl प्लस SO2, RCl प्लस HCl प्लस SO2। ठीक है, लेकिन बच्चों जो ये थायोनिल क्लोराइड के जो रिएक्शन है ये कैसा है, थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद स्ट्रेट चैन। यहाँ पे देखो जो आपकी स्ट्रेट चैन उसके साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल टू गिव अनरीअरेंज अल्काइल क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे अनरीअरेंज अल्काइल क्लोराइड आपका फॉर्म होगा। द बाई प्रोडक्ट SO2, अब यहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट बना क्या क्या है, HCl एंड SO2 ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आर इन गैसियस स्टेट। तो बच्चों ये जो आपका दोनों ये रिएक्टेंट है HCl और SO2, ये कैसे हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। दस देयर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट्स सेपरेशन, हैंस दिस मेथड इज प्रीफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो बच्चों ज़्यादातर हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल से, तो हम लोग थायोनिल क्लोराइड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए बाकी कुछ एक्स्ट्रा और बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इजीली हवा में चले जाते हैं, तो आपका जो सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाउ आर प्रोपाइल क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आपको प्रोपाइल क्लोराइड बनाना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, प्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। यानी आप लोग अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, तो वहाँ पे आपका रिएक्टेंट के साथ साथ आपका प्रोडक्ट भी गिवन है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या दिया, प्रोपाइल अल्कोहल, मैंने यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल बना लिया, CH3 CH2 OH, तीन कार्बन वाला था, प्रोपाइल अल्कोहल बना लिया, और साथ ही साथ क्या है, एक और एक्शन ऑफ SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेडीन। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, कैटलिस्ट में आपको प्रेडीन लेना है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे मैंने इसका प्रोडक्ट बना दिया हूँ, तो इस तरह ये ब्रेक होंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे क्या ब्रेक होंगे, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और इस ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और बीच में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो एक जो आपका निगेटिव वाला है, यहाँ से जो क्लोरीन है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 Cl बन गया आपका, ये स्ट्रेट चैन के साथ बन गया। और एक जो ये हाइड्रोजन है उसके साथ एक क्लोरीन चला जाएगा, तो यहाँ पे HCl बनेगा, और SO के साथ ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैक करके SO2 बना है। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका अगर हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो 1-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। यानी हाइड्रोकार्बन में आपको क्या लेना, अल्कीन, यानी अल्केन वाला आपको अल्केन से प्रिपेयर नहीं करना, अल्कीन लेना है। तो बच्चों जो ये रिएक्शन है यहाँ पे मैंने उसका जनरल रिएक्शन लिख दिया हूँ, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो बातें क्या है, अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी जो आपका अल्कीन होगा उसके साथ अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड to gives corresponding alkyl halide. This reaction is known as
हाइड्रो हाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो बच्चों ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है, हाइड्रो हाइलोजिनेशन है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होगा वो ग्रेटर होगा किसके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसके साथ, किससे, HCl के साथ, ठीक है। नहीं, जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा रहेगा और उसके बाद HBr फिर HCl। तो बच्चों ये रिएक्शन आपका जो है ये हाइड्रो हाइलोजिनेशन। यहाँ पे जनरल फार्मूला, जनरल रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैंने अल्कीन लिया, अल्कीन का जनरल फार्मूला C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराना है। यहाँ पे HX लिया, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड, HBr, HCl कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों किस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसलिए इसके ऊपर हमारे अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक पे हाइड्रोजन चला जाएगा, एक पे क्या चला जाएगा। तो एक पे कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन गया। यहाँ पे 2 कार्बन था इसलिए इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कार्बन बढ़ जाएंगे तो दिक्कत इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अगर जब कार्बन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे किस तरह प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किस तरह रिएक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिया इथीन तो इथाइल ब्रोमाइड, यानी आपको क्वेश्चन आया है आपको इथीन से इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है। इथीन यानी डबल बॉन्ड है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इथीन हो गया, प्लस HBr ले लिए। यहाँ पे क्या लिया, HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। तो एक हाइड्रोजन किसके भी, चाहे इस पे चला जाए चाहे उस पर, फर्स्ट किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जा सकता है, इस तरह ब्रोमीन में दोनों में से किसी पे जाके अटैक कर सकता है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, यानी ब्रोमो इथेन बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये था अल्कीन। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 रहेगा, यानी 2 कार्बन रहे इथीन तक एग्जाम्पल में, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाए, निप्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस प्रोडक्ट में होते हैं। किस तरह होते हैं हम लोग आगे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोपीन, ठीक है। और उसके साथ हम लोग रिएक्ट करा के साथ HBr के साथ, प्रोपीन का रिएक्शन के साथ HBr के साथ। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। अब आपको अटैक कराना है, यानी आपका जो HBr से रिएक्शन कराना है। अब हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा कि ब्रोमीन इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे मार्कोनिक्स ऑफ रूल। क्या फॉलो करेंगे, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यहाँ पे देखो आपका जो HBr है क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्यों बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और ये देखो हाइड्रोजन जो ये छोटा है, ब्रोमीन बहुत बड़ा है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। तो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आपका जो अल्कीन है कैसा है, अनसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और उस कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी जो सिस्टम है ये भी क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट, अब इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट क्या है आपका, ब्रोमीन, द नेगेटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन का द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, the negative part of the reagent gets attached to the carbon atom, which carry less number of hydrogen atom। यानी इसमें अगर हम लोग मार्कोनिक्स ऑफ रूल अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो जो आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसमें जो नेगेटिव पार्ट वाला ब्रोमीन है वो किसके ऊपर जाएगा, ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम क्या है, कम होगा, उस पर जाके अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से ये ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से वो जाएगा सेकेंड वाले कार्बन पे जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो ये बनेगा CH3। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अगर यही जो आपका ब्रोमीन है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो ये बन जाएगा CH2, और यहाँ पे CH2 है ये, उसके ऊपर क्या अटैक करेगा, ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये बनेगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये बनेगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा माइनर रहेगा, क्या रहेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ये माइनर
ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, इसी तरह 2 ब्रोमो प्रोपेन बने तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जब हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और उसके साथ ही साथ अनसिमेट्रिकल आपका क्या अटैक करेगा, रिएजेंट अटैक करेगा। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन सिमेट्रिकल अल्कीन, तो the negative part of the reagent gets attached to the carbon atom which carry less number of hydrogen atom। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी मार्कोनिसॉफ रूल। अभी हम लोग इससे पहले जो देखे थे वो क्या था हमारा मार्कोनिसॉफ रूल, अब एंटी मार्कोनिसॉफ रूल। अगर बच्चों यानी वही सेम हमारे पास क्या है, इट स्टेट दैट द एडिशन ऑफ HBr यानी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हमारे पास फिर से है, इट स्टेट एजेंट अटैच विद एडेड विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या रहे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट ले रहे हैं परऑक्साइड। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लिया जा रहा है, परऑक्साइड टेक प्लेस इन द अपोजिट ओरिएंटेशन टू दैट सजेस्टेड बाय द मार्कोनिसॉफ रूल। तो मार्कोनिसॉफ रूल ने क्या बताया था कि अगर व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन ग्रुप, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon which carry lesser number of hydrogen atom। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिसॉफ रूल में क्या जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ने HBr का ही रिएक्शन, HBr को हम लोग ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिए। तो यहाँ पे उसका खेल उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो आपका नेगेटिव पार्ट है, ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है किस पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। किस पे अटैक करेगा, जिसके उस कार्बन पे जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। और आपका जो हाइड्रोजन होगा उस किस पे जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, उसके साथ रिएक्शन हो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कुछ दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, CH3 ठीक है, HCH2Br यहाँ पे अटैक करा फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 1 2 3, तो ये पोजीशन जो रहेगा बच्चों हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया एंटी मार्कोनिसॉफ रूल क्या है, जस्ट अपोजिट रहेगा मार्कोनिसॉफ रूल के। इसमें जो आपका नेगेटिव पार्ट रहेगा किस पे जाके अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट जाके उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अभी तक हम लोग ने जो देखा बच्चों वो था एंटी मार्कोनिसॉफ रूल और मार्कोनिसॉफ रूल, यानी अल्कीन के साथ हम लोग अल्कीन का रिएक्शन करा के हम लोग अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नहीं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के जरिए आपको क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। तो उसमें दो टाइप्स के रिएक्शन है, एक आपका फिंक्लेशन रिएक्शन, सेकंड आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। दो बच्चों ये दोनों नेम रिएक्शन है, यानी साइंटिस्ट के नेम पर ही रखा गया है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो आपका है फिंक्लेशन रिएक्शन, इसके जरिए हम लोग अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इसीलिए जो आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किया था उसके ही नाम पे ये नेम रिएक्शन है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फिंक्लेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट आपको क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ लेंगे, अल्काइल हैलोजन एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे दोनों आपका हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे जो आपका टॉपिक नेम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज, मतलब दो हैलोजन एक्सचेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो एक आपका हम लोग रिएक्टेंट लिया अल्काइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड, एक है आपका अल्काइल क्लोराइड, एक है सोडियम आयोडाइड, जिससे आपको क्या प्रिपेयर हुआ अल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इस तरह यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला जो रहेगा नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पे RI बनेगा, R जाएगा I के साथ और Na जाएगा Cl के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, इसी तरह सोडियम क्लोराइड। सेकेंड हमारा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकेंड हम लोग देखते हैं क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे भी ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी दो हैलोजन ग्रुप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट होंगे। यहाँ पे देखो RCl अल्काइल क्लोराइड लिया गया, साथ ही साथ सिल्वर फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम रिएक्शन होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी
एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो आर जाएगा एफ के साथ और Cl जाएगा Ag के साथ। तो यहाँ पे आपका अल्काइल फ्लोराइड के साथ साथ सिल्वर क्लोराइड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट वाला आप जो फिंक्लेशन रिएक्शन है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3Cl प्लस, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेना है, नहीं आपको क्या प्रिपेयर करना था, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है। तो ये मिथाइल आयोडाइड किस तरह प्रिपेयर होगा, आपको मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा और साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे इस तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, जो CH3 ग्रुप है वो किसके साथ अटैक करेगा, आयोडीन के साथ अटैक करेगा और सोडियम आपका क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I प्लस NaCl। तो यहाँ पे हमारा मिथाइल आयोडाइड प्रिपेयर हो गया। सेकंड वाला हम लोग शॉर्ट रिएक्शन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या बनाना है, मिथाइल फ्लोराइड बनाना है। किससे क्या बनाना है, मिथाइल फ्लोराइड बनाना है, किससे, मिथाइल क्लोराइड से। तो पहले आप लोग मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे, मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे मैंने ले लिया। क्या बनाना है आपको, अल्काइल नहीं मतलब मिथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग के साथ रिएक्शन कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेम इसी तरह आपको ब्रेक करना है जिस तरह हम लोग ब्रेक करते आए हैं। ये सिंपल मेथड है किसी भी प्रोडक्ट को यानी एक्चुअल प्रोडक्ट लिखने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या होगा, ये फ्लोरीन आपका जाएगा CH3 के साथ, ये सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख दो, क्या बनेगा, CH3 के साथ F प्लस Ag के साथ Cl। तो इस तरह हमारा यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड बन गया और AgCl। तो बच्चों ये दो जो रिएक्शन थे, ये दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन है। एग्जाम में नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछता है कि राइट फिंक्लेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिख सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट वाला फिंक्लेशन रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, अल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह लिखना है, अल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। सेम इसमें शॉर्ट रिएक्शन में आपका क्या लिख सकते हो, अल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, इस तरह हम लोग एक दो पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। 2 मार्क्स के रहते हैं, तो 1 मार्क्स आपके रिएक्शन पे रहते हैं, 1 मार्क्स आपके जो आप डिराइव उसको डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे देखो क्या दिया, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूजिंग द फॉलोइंग रिएजेंट। यानी आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ, पहला Cl2, सेकेंड आपको HCl दिया है, थर्ड आपको SOCl2, फोर्थ PCl3 और 5 आपको क्या दिया हुआ है, PCl5। तो यहाँ पे मैंने बच्चों फर्स्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको क्या बनाया है, बोला है आइसोप्रोपाइल आपको क्लोराइड बनाना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ, सिर्फ Cl2, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन गैस दिया हुआ है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे। तो यहाँ पे आपको बच्चों कुछ रिएजेंट और कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ Cl2 के साथ आपको रिएक्ट कराना है। तो किस तरह आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इसके ऊपर Cl बन जाएगा। मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पे CH3 CH2, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बना आपका CH2 और एक आपका क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच करेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन आपका निकला वो उसके साथ HCl बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्या प्रिपेयर हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अगर आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना है तो आपको क्या करना है बच्चों, आप सेकंड पोजीशन पे अटैक करना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना। तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका क्लोरीन जाके यहाँ पे अटैक कर, किस तरह रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के HCl बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 और एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो वहाँ पे एक Cl आके अटैक करेगा प्लस HCl। तो ये बच्चों ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा बन गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपको दिया है किसके साथ क्या प्रिपेयर करना है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेना है। तो बच्चों हम लोग इससे पहले देखे थे HCl हम लोग किसके साथ किए थे, अल्कोहल वाला लिए थे। तो आपको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोला आपको बच्चों, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल भी लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट में क्या लिए, यहाँ पे रिएक्टेंट पे प्रोपन-2-ऑल क्या लिए, प्रोपन-2-ऑल, या आप लोग प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं विद HCl। तो इससे पहले हम लोग देखे थे किस तरह हम लोग रिएक्शन किए थे, ये यहाँ पे इस तरह ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस तरह यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपका है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
ठीक है। यहाँ पे आप लोग सिंपल लिख लो, पहले क्या बना आपका H2O। अब देखो यहाँ से आपका क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे आके अटैक करेगा, तो इस तरह प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3। सेकंड पोजीशन पे आपका Cl ग्रुप आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन बच्चों आपको SOCl2 के साथ है, तो यहाँ पे आपको सेम फिर से आपको क्या लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल ही लेना होगा, CH3 यहाँ पे मैं OH ले रहा हूँ। तो ये बच्चों ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। किसके साथ रिएक्शन कराना है, SOCl2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग देखे थे, यहाँ से दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन आपका सेकंड कार्बन पे आके अटैक करेगा। दो क्लोरीन है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, और ये जो आपका ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये निगेटिव है, और यहाँ पे ये आपका SO मॉलिक्यूल है पॉजिटिव, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका किस तरह प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3 प्लस, अब यहाँ पे देखो CH के ऊपर यहाँ पे एक आपका क्या आएगा, एक Cl मॉलिक्यूल आ गया, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन था उसके साथ एक HCl चला जाएगा, और प्लस अब जो यहाँ पे SO है उसके साथ एक ऑक्सीजन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, SO2। ये हमारी गैस है, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, ये हवा में चले जाएंगे, दोनों गैस है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। थर्ड वाला आपका है PCl3 के साथ क्या बनाना है, आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लेना है, रिएक्टेंट में आपको फिर से क्या लेना है, वापस से आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही लेना है, ठीक है, क्योंकि PCl3 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। CH3 यहाँ पे OH ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। किसके साथ रिएक्शन कराना है बच्चों, PCl3। तो बच्चों जब हम लोग PCl3 के साथ कर रहे थे तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किए थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ने PCl3 लिए, अब यहाँ पे इसको क्या करना है बच्चों, सीधा सिंपल हीट करना है, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, क्या ब्रेक होगा, यहाँ से ये फॉस्फोरस ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी तरह यहाँ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आपका एक क्लोरीन यहाँ से तीन क्लोरीन है, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3। तो यहाँ से आपका OH मॉलिक्यूल निकल गया, यानी यहाँ से ट्रांसफर हो गया OH मॉलिक्यूल का, वहाँ पे क्या अटैक है, किसका अटैक होगा, Cl ग्रुप का अटैक होगा। 3 बार क्लोरीन है तो यहाँ पे जाके सिंपली अटैक कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, आपका हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, और एक आपका क्या है P है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह हम लोग देखे थे, H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड आपका बना, ठीक है। तो लास्ट आपका जो है PCl5 के साथ सेम आपको वापस से वही रिएक्टेंट लेना है। क्या रिएक्टेंट लेना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही लेना है, CH3OH, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, प्लस PCl5 के साथ रिएक्ट करना है। यहाँ पे हीट करो, सेम वहाँ पे बच्चों ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक निगेटिव, फिर यहाँ पे इस पर निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, एक क्लोरीन आपका यहाँ से मिडल कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट किस तरह बनेगा। ये हो गया CH3, तो यहाँ से एक क्लोरीन आके यहाँ पे अटैक किया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर दिया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अभी भी देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक P है, तो क्या बन जाएगा, POCl3, ठीक है। इस तरह बच्चों एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इसके यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, अब बता आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या फिर आइसोपेंटाइल क्लोराइड या पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। आपको इस तरह रिएजेंट दिए रहेंगे, उसके आपको इसी तरह क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। CH4 + Cl2, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो किस तरह आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3Cl, ठीक है। फिर अगेन बच्चों देखो ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार है, मतलब वापस से यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो फिर वापस से हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। फिर से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
CH2 Cl2, अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे वापस से हो सकता है फिर Cl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH Cl3, अगेन एक बार और रिएक्शन होगा Cl2 के साथ, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर CCl4। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकेंड आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दो, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग मार्कोनी-स्टोक्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्कोनी-स्टोक्स रूल अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये HCl, तो यहाँ पे ब्रेक होगा पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मार्कोनी-स्टोक्स रूल में हम लोग क्या देखे थे, मार्कोनी-स्टोक्स रूल में नहीं, जो आपका नेगेटिव था किस पे जाएगा, जिसके पास कार्बन कम होंगे, नहीं जिसके पास सॉरी हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन पे जाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, पहले हम लोग लिख देते हैं CH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है इस पर, तो ये बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया CH2 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैक किया इस पर, और आपका जो नेगेटिव पार्ट था किस पे आ रहा है, ऐसे कार्बन पे जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन कम है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे। एक और यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता है, किस तरह बनेगा, CH3, ठीक है, CH और यहाँ पे CH2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आपका हाइड्रोजन आके अटैक करेगा और इस पे आपके Cl ग्रुप बनेगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारा क्या रहेगा, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। थर्ड आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनी-स्टोक्स रूल, तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन किए, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3 CH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैक हो जाएगा, तो CH3 CH2 हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 Cl सॉरी Br। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके हमारे क्या रहेंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, आप लोग नाम लिख लेना, सिंपल नेम है। ओके बच्चों, तो ये हम लोग फोर्थ रिएक्शन में देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और यहाँ पे Br2 ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो आपके पास कितना, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, सिंपल है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, दोनों ब्रेक हो जाएगा Br में। ठीक है, ब्रेक होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक इस पे चला जाएगा और एक आपके इस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या बनेगा, CH2 था तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ब्रोमीन आएंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा CH3 इस तरह था, 2 ब्रोमीन था तो एक ब्रोमीन इसके ऊपर आगे अटैक करेगा, एक ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इस तरह हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप लोग हम ये सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके बाय, टेक केयर।